दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ डिजिटल जनसेवा केंद्र में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ का मिशन है हर घर स्वरोजगार, सुखी समृद्ध हो भारत का हर परिवार। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज का जो टॉपिक है वो वृद्धा पेंशन को लेकर के है। आज जो हम जानेंगे कि बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ के माध्यम से आप किसी का वृद्धा पेंशन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ का मिशन है कि पढ़े लिखे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं वो कम से कम अपना रोजगार स्टार्ट करें। तो उसके लिए ये जो सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, ये बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ के माध्यम से उन लोगों के लिए एक ट्रेनर सॉफ्टवेयर के रूप में तैयार किया गया है, जिससे आप लोग जो है ऑनलाइन शॉप की ट्रेनिंग लेने के लिए 3 से 4 साल 5 साल की ट्रेनिंग का जो प्रावधान था। तो ट्रेनिंग लेने के बाद जो आपका समय बर्बाद होता था, ठीक है, आप सीख तो जाते हैं लेकिन समय बर्बाद आपका जो 5 साल हो जाता था, वो आपका 5 साल का समय बच जाए, इसलिए इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग में ऑनलाइन कैफ़े का जो काम है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, बस इस सॉफ्टवेयर की जो सर्विसें हैं उन सर्विसों पर ध्यान देना है, उनके बारे में जानना है, और मात्र 3 दिन के अंदर अंदर आप कंप्लीट हो जाएंगे और आप कहेंगे कि वाकई में मैं जो हूँ 3 से 4 साल का जो टाइम बर्बाद करने वाला था वो मैंने बचा लिया है। तो आप बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि देखिए, ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके टाइम, पैसा सबकी बचत करने वाला है और आपको एक रोजगार का प्लेटफॉर्म देने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का ये जो बेरोजगारी का दौर चल रहा है, ये बेरोजगारी का दौर इस वजह से है क्योंकि एक तो लोग कंप्लीटली है नहीं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ काम जानते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है इतना जो वो उसमें लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट करके और वो अपना काम स्टार्ट कर सके। तो आप जो है बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ के माध्यम से मतलब जो है एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। वो आप पैसे लगाकर भी बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें पैसा कमा सकते हैं, या फिर आप जो है बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ का ट्रेनर सॉफ्टवेयर लेकर के, ट्रेनिंग लेकर के अपनी ऑनलाइन की शॉप खोल के और लोगों को सर्विस दे करके अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हैं, अपनी खुद की शॉप खोलना चाहते हैं या फिर आप बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ की सेवाओं को लोगों तक पहुंचा करके और अर्निंग करना चाहते हैं, या बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ में जॉब करना चाहते हैं। जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए यहाँ पर जॉब का एक प्रावधान रखा गया है। तो उसके माध्यम से आप लोग अपनी काबिलियत के आधार पर सैलरी ले सकते हैं और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एक बहुत ही ज़बरदस्त इनकम कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अपना फॉर्म सबमिट करके बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ के एक पार्ट बन करके लोगों को सेवाएं दे करके आप कैसे इनकम कर सकते हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। तो अब जो है वीडियो शुरू करते हैं। जैसे ही आप बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं उस तो आपके लिए इस टाइप का एक पॉपअप मिलता है और उस पॉपअप पर जो स्कीम्स हैं वो दी गई होती हैं, तो उनको आप पढ़ करके और पॉपअप को आगे हटा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो हम बात करेंगे वो बिजनेस सोसाइटी ऑफ यूथ के माध्यम से आप किस तरह से किसी का वृद्धा फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो वृद्धा फॉर्म के फॉर्म पर जाने के लिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन फॉर्म पर आना है और यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट सर्विस दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ये फॉर्म खुलेगा। तो इस तरह की जिसमें बहुत सारी सर्विसें होंगी, उन सर्विसों में आपको क्या करना है, आपको जो है वृद्धा पेंशन की सर्विस को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस टाइप से वृद्धा पेंशन का आपको फॉर्म खुलेगा और फॉर्म खुलने के बाद
यहाँ पर आपको ये बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर आवेदन लॉगिन का भी मिल जाता है, पात्रता चेक करने का भी मिल जाता है, वृद्धा पेंशन के लिए यहाँ पे ये कॉल मिल जाता है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म आवेदन करें पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना ज़िला चूज़ करना है, जो भी आपका ज़िला हो। मैं आपको समझाने के पर्पज़ से यहाँ पर जो है ज़िला चूज़ कर देता हूँ बरेली। और यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि वो बंदा नगरीय है या फिर ग्रामीण से है। अगर शहरी क्षेत्र से है तो आपको नगरीय सिलेक्ट करना है, और अगर गांव साइड से है तो आपको ग्रामीण सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ नगरीय। और नगरीय सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है नगरीय सिलेक्ट करने के बाद में अपना तहसील सिलेक्ट करना है, और तहसील में मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फरीदपुर। और यहाँ पर जो है उसका नगर जो टाउन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने फरीदपुर सिलेक्ट कर दिया है। उसका वार्ड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जो भी उसका वार्ड है। तो वार्ड में मैंने यहाँ पे डाल दिया है फर्रुखपुर। इसके अलावा इसके बाद में आपको जो सिलेक्ट करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो आवेदक का आधार कार्ड में नाम है वो आधार कार्ड में नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पर नाम सिलेक्ट कर दिया है राजवीर। मैं आपको समझाने के पर्पज़ से इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप जो है जो भी उसके आधार कार्ड में जिस आवेदक का आप आवेदन कर रहे हो उसका आप यहाँ पे नाम डालें। तो यहाँ पर मैंने उसका मेल सिलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर उसकी मुझे सिलेक्ट करनी है डीओबी। तो डीओबी के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, डीओबी सिलेक्ट कर दी है मैंने 60। ठीक है, ये 1960 का मैंने यहाँ पे जनवरी ले लिया है, और वो 8 जनवरी कर दिया है, 8 जनवरी 1960। और यहाँ पर क्या करना है, आवेदक के पिता का नाम डाल देना है। पिता का नाम डालने के लिए मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया है राम नरेश। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको उसकी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। तो कैटेगरी में यहाँ पे मैंने उसका ओबीसी सिलेक्ट कर दिया है। आप अपनी इच्छा अनुसार जो आवेदक का कैटेगरी हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर उसका एक मोबाइल नंबर डाल देना है। तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे डाल दिया है। ठीक है। यहाँ पर एक आपको कंफर्म मोबाइल नंबर डालना है। तो कंफर्म मोबाइल नंबर मैं सेम डाल देता हूँ, जो भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ था। यहाँ पर उसका एक फुल एड्रेस डाल देना है। तो फुल एड्रेस के लिए हमने यहाँ पर जो है उसका डाल दिया है फर्रुखपुर फरीदपुर बरेली। फरीदपुर बरेली डालने के बाद में यहाँ पर जो है मैं आगे यूपी और डाल देता हूँ। अब जो है यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका बैंक नेम चूज़ करना है। तो बैंक नेम जो भी बैंक है उसकी कस्टमर आप यहाँ पर जो है उसका बैंक चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर उसका एक बैंक चूज़ कर दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके अलावा जो है यहाँ पर उसका आपको जो चूज़ करना है कि उसकी ब्रांच कहाँ है। तो मैंने यहाँ पर उसका फरीदपुर ब्रांच होने के बाद में मैंने जो है यहाँ पर उसका खाता नंबर दर्ज करना है। तो खाता नंबर में मैंने डाल दिया है 65। 65 के बाद में 1000 कर दिया है, और फिर से उसमें डाल दिया है 27। ठीक है, यही खाता नंबर आपको सेम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आय प्रमाण पत्र हो आवेदक का, तो उसका जो आय प्रमाण पत्र है तो उस आय प्रमाण पत्र का यहाँ पे आप जो है वो उसका आवेदन संख्या डाल देंगे, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट नंबर होता है आप उसको यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे उसका कलर फोटो जो होगा वो आप चूज़ करेंगे, और उसकी फाइल यहाँ पे अपलोड कर देंगे। और यहाँ पर जो है PDF करने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स है, अपलोड जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र, अपलोड डेट ऑफ बर्थ, ये सर्टिफिकेट जो भी हो उसको आप PDF फॉर्म में अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपको ये टिक मार्क लगाने के बाद में यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, और कैप्चा डालने के बाद आपको सबमिट कर देना है। बस आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।